Assalamu alaikum. I am Sumbul Zehra, lecturer in physics at Sir Syed Government Girls College. I have been able to deliver my lectures successfully because of the constant support and guidance of our Honorable Principal Professor Khalda Parveen. So, today I am again continuing my lecture series of BCS Physics first semester course, which is on the topic of electric potential due to ring of charge. This is my 27th lecture of this series. Now let's start with our topic, which is electric potential due to ring of charge. आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। तो हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें हम डिफरेंट केसेस को स्टडी करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले रिंग ऑफ चार्ज को स्टडी करेंगे। तो उससे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस कर लेते हैं। तो इट वॉज अबाउट पॉइंट चार्जेस एज इक्वेशन 1 डिस्क्राइब्स, इट वॉज ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। सो इक्वेशन 1 जो है v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r। और अगर हमारे पास चार्जेस ऐसे हों कि वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हों किसी ऑब्जेक्ट पे, बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हों, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाहें तो हम ये इक्वेशन 1 को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हम कैलकुलस के टूल यूज़ करते हैं। तो करते क्या हैं, हम कैलकुलस के टूल में हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को, हम इस ऑब्जेक्ट को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, फिर इसको सम करने के लिए इंटीग्रेशन का टूल यूज़ करते हैं। तो इस तरह जैसे ये फिगर है रिंग ऑफ चार्जेस की, इस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यूनिफॉर्मली। अब एक पॉइंट हम लेते हैं पॉइंट P, और इस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम उसे स्मॉल चार्ज एलिमेंट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने दिया है स्मॉल एलिमेंट ds। इस तरह हम बहुत सारे एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे, फिर होल रिंग के लिए इसको सम करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। इसके लिए हम आते हैं, एक टर्म यूज़ किया है हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में हमने डिस्कस किया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस मीन्स चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, डिस्क्रीट अमाउंट में हैं, कंटिन्यूस अमाउंट में नहीं हैं। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, तो चूँकि हमने ये मैक्रो लेवल पे डिस्कस करते हैं, तो इसीलिए हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जब चार्जेस को हम माइक्रो लेवल पे डिस्कस करते हैं तो ये डिस्क्रीट होंगे। तो यहाँ पे चूँकि हम मैक्रो लेवल पे डिस्कस करते हैं तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रिंग ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये रिंग ऑफ चार्ज है जिस पे पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और उसका रेडियस जो है वो है कैपिटल R, और हम एक पॉइंट P लेते हैं जिसका सेंटर से रेडियस क्या है Z। इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम इस रिंग को स्मॉल चार्ज एलिमेंट में डिवाइड करते हैं, ds जिसका डिस्टेंस पॉइंट P से है स्मॉल r, और अगर होल रिंग पे चार्ज Q है तो इस स्मॉल एलिमेंट ds पे चार्ज क्या होगा, dq है। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हम लेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं लैम्डा इक्वल्स टू dq अपॉन ds। सो dq equals to lambda ds, which is equation number 2. Now potential at point P due to small charge element dq is dv is equals to 1/4 pi epsilon naught dq upon r. This is equation number 3.
हम इक्वेशन 2 को पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। सो डी वी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एस अपॉन स्मॉल आर, विच इज़ इक्वेशन नंबर 4। क्योंकि हमने डी क्यू स्मॉल चार्ज एलिमेंट की जो वैल्यू है वो हमने रखी है, प्लेस की है इक्वेशन 3 में। सो अब एक इक्वेशन का पता है, हमें एक इक्वेशन का और पता है, S इक्वल्स टू आर थीटा। क्योंकि हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है तो डी एस इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू डी थीटा। इक्वेशन 4 में अगर इसको पुट करें तो डी वी इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एस की वैल्यू हम पुट करेंगे आर डी थीटा अपॉन स्मॉल आर, विच इज़ इक्वेशन नंबर 5। एस आर इस स्मॉल आर जो है वो इक्वल है √r² प्लस z² के। सो डी वी की वैल्यू जो है क्या हो गई, डी वी इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर डी थीटा अपॉन √r² plus z², which is equation number 6. So this is potential due to small charge element ds. ये तो स्मॉल चार्ज एलिमेंट ds के लिए हो गया। नाउ फॉर होल रिंग ऑफ चार्जेस एंड लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to 2 पाई, बिकॉज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई। सो v इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 pi 1/4 pi epsilon naught lambda r d theta upon √r² plus z²। सो कांस्टेंट को मैं बाहर ले लेती हूँ, तो v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा r अपॉन √r² प्लस z² इंटीग्रल 0 to 2 pi d थीटा। So v equals to 1/4 pi epsilon naught lambda r upon √r² plus z²। डी थीटा का जो इंटीग्रल है वो है थीटा, लिमिट है 0 से 2 पाई। सो v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा r अपॉन √r² प्लस z², पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट्स 2 पाई माइनस 0। So value of potential V equals to 1/4 pi epsilon naught 2 pi lambda r upon √r² plus z²। हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी का कहा था लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एस। सो डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एस। नाउ क्यू फॉर होल रिंग चार्ज की वैल्यू क्या होगी, Q इक्वल्स टू लैम्डा इंटीग्रल डी एस। सो डी एस की वैल्यू क्या है, 2 पाई आर। सो Q इक्वल्स टू लैम्डा 2 पाई आर। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर 7। सो इक्वेशन 7 becomes V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √r² प्लस z²। This is electric potential due to ring of charge at point P. So that's all for today. Thank you so much.